हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर सीरीज़, एंड उस लेक्चर में हमने नंबर सीरीज़ का बेसिक कंसेप्ट समझा था। एंड इस बेसिक कंसेप्ट में हमने टोटल नंबर सीरीज़ में जो 6 पैटर्न यूज़ किए जाते हैं उनको हमने प्रॉपरली समझा था विद एग्जांपल। आज का जो लेक्चर रहेगा वो नंबर सीरीज़ के ऊपर ही रहेगा, बट हम जो 6 पैटर्न करके आए थे उसके कुछ एग्जांपल्स हम बनाएंगे। तो टोटल आज के लेक्चर में अब जो 6 पैटर्न के ऊपर मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा। बाकी इसके बाद ये है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्योंकि टोटल 6 पैटर्न हमारे हो चुके हैं अब, क्योंकि उसके ऊपर प्रैक्टिस रहती है हमारी करना। तो एग्ज़ाम में नंबर सीरीज़ जैसे कि मैंने कहा था कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर सीरीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अब टोटल यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल्स जो करेंगे, ठीक है, अब वो 6 पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं चलो एग्जाम्पल नंबर 1 लेके चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है जैसे कि मेरे पास 32 कहता है नेक्स्ट नंबर फाइंड करो, और उसके बाद वाला नंबर है 1024, नेक्स्ट नंबर है 2048, नेक्स्ट नंबर है 2048। तो आपको ये नंबर फाइंड करना है। हमेशा हमने क्या करना है, पहले नंबर सीरीज़ में पैटर्न देखना है कि उनमें से 6 पैटर्न में कौन सा पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। जैसे कि हमने ये सीखा था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यूज़ होता है, बट एक सीरीज़ ये बता देती है देख के कि प्लस या माइनस करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। जैसे कि हम इस सीरीज़ में देखते हैं 32 के बाद नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, मुझे नहीं पता क्या है। नेक्स्ट नंबर है 1024, नेक्स्ट नंबर है 2040, नेक्स्ट नंबर है 2040। मतलब कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़। हमने देखा यहाँ इंक्रीज़ जो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ के बाद यहाँ पे आया है, तो यहाँ ये पैटर्न जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, मल्टीप्लिकेशन। हम अब सोचेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन। अब क्योंकि यहाँ मैं सोच नहीं सकता, यहाँ मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे हिंट चाहिए जो मुझे यहाँ 2 गैप से ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 1024 से 2048 विद दी हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम क्या बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। 2048 से 2048 में मल्टीप्लाई मैं क्या बोल सकता हूँ, 1। अब आपको देखना है कि यहाँ मल्टीप्लाई 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 है, तो क्योंकि सीक्वेंस होना ज़रूरी है तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। तो एक चीज़ तो माइंड में आती है मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4। बट अगर मैं 32 इंटू 4 करता हूँ तो क्या हुआ, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो 128 इंटू 3 कभी भी 1024 आएगा नहीं, क्योंकि 128 का ट्रिपल जो जाएगा वो 1024 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही एक ऐसा है। तो मैंने ये देखा, नो डाउट 1 2 3 4 एक सीक्वेंस था, बट सीक्वेंस ने क्या किया कि ये नंबर बनाने के बाद इस नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर नहीं बना पाया, तो यहाँ ये पैटर्न क्या हो जाता है, इनवैलिड। इसका मतलब हमें अब इसके साथ और कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये देखूँ कि 1 के बाद 2 3 4 ही पैटर्न नहीं होता है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 एंड 4 का डबल 8। क्या ये पैटर्न हो सकता है? बिल्कुल। तो ये पैटर्न आपने याद रखना है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8। तो 32 इंटू 8 अगर आप करते हो तो आता है 256। 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24 एंड 20। तो 256 एंड 256 इंटू 4 कितना आता है, 1024। तो जो इसका आंसर रहेगा वो 256 रहेगा। ऑप्शन में हम 256 के कर देंगे, टिक कर देंगे, राइट। तो पैटर्न हमने बस ध्यान रखना है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस है मेन। अब हम यहाँ पे जितने लेक्चर में क्वेश्चंस कर पाएंगे आई थिंक वो इनफ नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि आप एग्जाम में भी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। चलो हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेके चलता हूं, जैसे कि 2100, देन 600, देन 240, देन 160 एंड नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 2100, 600, 240, 160। पहले पैटर्न डिसाइड किया कि हमने देखा डिक्रीज हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, डिक्रीज 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 हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज था, इसलिए हमने ये सीखा था कि डिक्रीज हो, अगर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो माइनस, बट ज़्यादा डिक्रीज हो तो क्या करेंगे, डिवाइड।
अब मैं 2100 को किससे डिवाइड करूं कि 600 आ जाए, और 600 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 240 आ जाए। अगर मैं बात करूं कि अपना पॉइंट से नंबर आ सकता है, क्योंकि 2100 से डायरेक्टली 600 बनाया, किसी विदाउट डेसिमल नंबर से तो नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक कॉमन नंबर फाइंड आउट हो जाएगा मुझे। 2100 डिवाइड बाई 600, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, 18 कैरी, अपने रिमाइंडर बचता है 3। ठीक है, अब क्योंकि 3 6 से डिवाइड नहीं होता तो 0 लगाएंगे, तो 3 और 0 30 बन जाएगा, क्योंकि 0 हमने ऐड किया तो यहाँ बन जाएगा पॉइंट, तो 6 5 ज़ा 30, तो मेरे पास आ जाता है 3.5। मतलब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि 2100 को 3.5 से आप डिवाइड करते हो तो आंसर आएगा 600। ठीक है जी, 600 और 240 है अपने पास, कि मैं 600 को किससे डिवाइड करूं कि 240 है, वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए 12 2 ज़ा 24, 30 2 ज़ा 60, देन 12 2 ज़ा 24, मेरे पास बचता कितना है अपने पास 6। 12 से 6 डिवाइड नहीं होगा तो 6 के साथ 0 लगाएंगे तो 60 बन जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 12 5 ज़ा 60, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 2.5। तो मैं 600 को 2.5 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 240, तो 3.5 2.5, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर 1.5। तो 240 को 1.5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 160, तो 3.5 2.5 1.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5। तो 160 को डिवाइड करूं मैं 0.5 से, क्योंकि ये पॉइंट है तो यहाँ से ये पॉइंट हटा के मैं नीचे कर सकता हूं 10। ठीक है जी, तो ये अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं तो यहाँ बन जाता है मेरे पास 10। अब क्योंकि फोर्थ टर्म है ये क्या चली जाएगी ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ से 10 नीचे से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। अब मेरे पास कितना हो गया अपने पास 1600, तो 1600 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 ज़ा 15, 1 2 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10 और ये 0, तो कितना मेरा आंसर आ जाता है 320। तो 320 मेरे पास क्या बन जाता है आंसर। ठीक है जी, तो सेकेंड एग्जाम्पल था, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा डिवाइड देखा। तो एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं कि क्या करना है। थर्ड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है मेरे पास 8 24 12 12 क्वेश्चन मार्क 18 18 एंड नेक्स्ट 54। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 8 24 12 क्वेश्चन मार्क 18 एंड 54। सबसे पहले कौन सा सीक्वेंस है, इंक्रीज डिक्रीज, 8 से 24 इंक्रीज, 24 से 12 डिक्रीज, क्वेश्चन मार्क पता नहीं, 10 18 फिर इंक्रीज। हमने क्या देखा इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज पैटर्न है। ये पैटर्न क्या बताता है आपको, ये पैटर्न बताता है कि ये सीरीज कौन सी सीरीज होती है, अल्टरनेट सीरीज। अब क्योंकि अल्टरनेट सीरीज में हमने दो चीज़ें सीखी थी कि या तो सीरीज दो हो सकती हैं या लॉजिक दो हो सकते हैं। तो लॉजिक की बात करें तो 8 से 24 के लिए मैं बोल सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 ज़ा 24, 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पता नहीं, बट 18 से 54 के लिए मल्टीप्लाई कितना हुआ 3। हम क्या देख पा रहे हैं इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो इंटू 3। तो मैं अगर अल्टरनेट देखूं, क्योंकि सीरीज क्या होगी अल्टरनेट, इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो जुड़ सकता था अगला। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ नंबर सेम आता है ये करके, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 डिवाइड बाई 2 18, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाता है 36। मेन पॉइंट ये है कि आप सीक्वेंस पहले देखें इंक्रीज डिक्रीज में कौन सा ग्राफ फिट हो रहा है, उस ग्राफ के बेस पे ही सोचना स्टार्ट करें ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो सके नंबर सीरीज में। ठीक है, अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। अगला एग्जांपल 2 17 2 17 89 359 1079 next number. Find the next number in the series 2 17 89 359 1079। तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, फिर वही बात, हम पहले देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले 2 से 17 इंक्रीज,
17 से 89 इंक्रीज, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज पिछले से, 89 से 359 और ज़्यादा इंक्रीज पिछले से, 359 से 1079 और ज़्यादा इंक्रीज पिछले गैप से। इसका मतलब कि पैटर्न डिसाइड कर रहा है इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा और क्या होना है यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात करें तो मैं यहाँ पे सोचूंगा जैसे कि 17 से, क्योंकि छोटे नंबर्स में नहीं करेंगे हम, तो 17 को मैं 89 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 17 5 ज़ा 85 प्लस 5 कितना होता है 89। तो 89 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 359 या उसके आसपास आ जाए, तो मेरे पास यहाँ पे बनता है देखो कि इंटू 5 प्लस 5, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंटू 4, तो 89 इंटू 4 करके देखो कितना बनता है 89 इंटू 4, 9 4 ज़ा 36, 3 8 4 ज़ा 24, सॉरी 8 4 ज़ा 32, और यहाँ पे कितना बना था 3, ठीक है, तो 32 और 3 कितना हो गया 356, तो 89 इंटू 4 356, क्योंकि यहाँ पे 359 है तो प्लस कितना करना पड़ गया हमें यहाँ पे 56 में कितना ऐड करें कि 59 बन जाए, यहाँ पे कितना आ जाता है 3 आ जाता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 89 इंटू 4 करेंगे पहले, 9 4 ज़ा 36 और 36 में 3 कैरी बचता, तो 8 4 ज़ा 32 और 32 से 355 बनाना है, सॉरी यहाँ हमारा गलत हो चुका था, राइट, यहाँ पे ये सही है अपने पास 17 5 ज़ा 85 प्लस 4 है, सॉरी यहाँ पे इसलिए सीक्वेंस था, यहाँ ठीक बन रहा है, तो 89 इंटू 4 356 प्लस 3 359, तो हमने क्या देखा 17 इंटू 5 प्लस 4 89, 89 इंटू 4 प्लस 3, अब यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 6 5 4, तो 2 6 ज़ा 12 एंड 12 प्लस 5 17, तो अब सीक्वेंस बन रहा है इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो इंटू क्या होगा 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा प्लस 2, तो 359 इंटू 3 आप करो तो कितना आ जाता है 1077 प्लस 2 1079, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो 1079 का अगर आप डबल करते हो 1079 का डबल करते हो तो वो बन जाता है 2 1 5 और 8, 2 1 5 और 8, तो 2 1 5 और 8 में प्लस 1 करें तो आंसर इज 2159, तो इसका जो आंसर आता है 2159, ठीक है। तो पैटर्न मेन कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वो ध्यान रखना है, और पैटर्न आपको उस बेस पे ही लेके चलना है जो हमने सीखे हुए थे, ठीक है। फोर्थ के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल है मेरे पास 120 58 58 120 58 134 286, नेक्स्ट नंबर 286, और आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है 120 58 134 286, नेक्स्ट नंबर। अगेन हम पैटर्न देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। 1 के बाद है 20 इंक्रीज, 20 के बाद 58 इंक्रीज, 58 से 134 इंक्रीज, 134 से 286 इंक्रीज, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ होना है, तो 58 चाहे हम 20 से 58 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि 20 का डबल प्लस 18, ठीक है जी। 58 इंटू 2, तो 58 इंटू 2 होता है 116, 116 प्लस 18 इज इक्वल टू 134, 134 इंटू 2, तो 134 इंटू 2 करो 2, ठीक है, 268, ठीक है, तो 13 और 4, तो 13 का डबल हो गया 26 और 4 का डबल हो गया 8, तो 268 प्लस 18 करें तो कितना आ जाता है 286, तो हमने यहाँ देखा कि मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 18, और तो 1 इंटू 2 प्लस 18 20, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 286, तो 286 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है जी, तो कितना बनता है अपने पास 6 2 ज़ा 12, 1 8 2 ज़ा 16 और 1 17, तो 2 2 ज़ा 4 और 5, तो 572 हो गया, 572 प्लस 18, तो कितना बन गया 8 प्लस 2 10, 7 8 1 9, तो 5, तो इसका आंसर बन जाता है 590, तो 590 इसका क्या बन जाता है आंसर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं फिफ्थ के बाद।
ठीक है। तो 6 नंबर एग्जाम्पल अपने पास क्या है, 4 5 6, 4 5 6 14। नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे और नेक्स्ट नंबर 100.5, 100.5, 4 5 6 14 क्वेश्चन मार्क 100.5। अगेन पैटर्न देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हमने देखा 4 के बाद है 5 इंक्रीज, 6 इंक्रीज, 14 इंक्रीज, क्वेश्चन मार्क के बाद 100.5, काफ़ी इंक्रीज। तो क्या होना है यहाँ पे अपने पास मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा अपने पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के बेस पे देखते हैं तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करें हम, अगर तो यहाँ पे करते हैं 4 से 5, 5 से 6, 6 से 14, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 दिख रहा है अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई 2 प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई 1 करूँ तो मुझे प्लस कितना करना पड़ेगा 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो इसके लिए यहाँ पे 1.5 ही रह जाता ऑप्शन मेरे पास, ठीक है, 1.5। तो 5 इंटू 1.5 होता है 7.5, 7.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 6। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जितना मल्टीप्लाई किया यहाँ प्लस, जितना मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस तो नेक्स्ट क्या होगा प्लस। अब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे पैटर्न बिल्कुल बनता है, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1.5, मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2.5, क्योंकि प्लस 1 माइनस प्लस तो क्या होगा माइनस। अब कितना माइनस होगा ये हमें देखना पड़ेगा, कितना माइनस होगा। तो 2 पॉइंट, जितना हमने मल्टीप्लाई किया था उतना ही प्लस माइनस हो रहा है, तो माइनस 2.5। तो 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 होता है 28, 14 इंटू 0.5 जो कि हाफ, तो ये हो गया 28 प्लस 7 2.5 की मल्टीप्लिकेशन। तो 7 और 8 कितना हो गया 15, 1 तो कितना हो गया 35। अब 35 में हम 2.5 क्या कर देंगे माइनस, 35 में 2.5 माइनस करो तो आंसर कितना आ जाता है 32.5, 32.5, 32.5, ठीक है जी। तो ये अपना इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है आंसर बन जाता है। नेक्स्ट 7 पे आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर है 1 4 2 8 6 24 22 88। नेक्स्ट नंबर फाइंड करें, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 1 4 2 8 6 24 22 28 है नेक्स्ट नंबर। सबसे पहले पैटर्न देखेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। 1 4 इंक्रीज, 2 डिक्रीज, 8 इंक्रीज, 6 डिक्रीज, 24 इंक्रीज डिक्रीज। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज दोनों पैटर्न चल रहे हैं, तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है सीरीज में होना क्या चाहिए ऑल्टरनेट। अगर मैं ऑल्टरनेट में देखूँ तो 1 से 4 में साफ साफ दिख रहा है मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 2 में साफ साफ दिख रहा है -2, 2 से 8 में साफ साफ दिख रहा है मल्टीप्लाई 4, 8 से 6 में क्लियर दिख रहा है -2, 6 से 24 मल्टीप्लाई 4, 24 से 22 -2, देन अगेन मल्टीप्लाई 4। तो मुझे क्या दिख रहा है अल्टरनेट में लॉजिक, मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 4, तो क्या हो जाएगा -2। तो -2 करके आंसर कितना बन जाता है 86, राइट, ठीक है। तो पैटर्न के बेस ही वर्क हो रहा है सारा का सारा, बट ये है कि प्रैक्टिस हमें चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 8 8 22 क्वेश्चन मार्क 151। देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। 6 8 8 22, नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है 151। तो एक बार कोशिश करें जल्दी से क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में और क्या नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या करें क्या नहीं करें आप बताएं, जल्दी से बताएं यहाँ पे क्या हो सकता है। मल्टीप्लाई तो यहाँ पे बनता है या मल्टीप्लाई किस तरीके से रहेगा, ठीक है, करें ज़रा ट्राई इसको,
ठीक है। तो 6 के बाद है अपने पास 8, 8 के बाद अपने पास है 8, फिर है अपने पास 22। तो हम देखेंगे अब मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है मल्टीप्लाई का। तो 6 इंटू 1 6 प्लस 2 8। अगर मैं बात करूँ 8 इंटू 1.5 कितना हो गया अपने पास 4, सॉरी 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 0.5 4, मतलब टोटल हो गया 12। 12 में 4 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 8। तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.5 माइनस 4, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे होना चाहिए 2। 16 प्लस 6 कितना हो गया 22। पैटर्न बन गया अपने पास मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 6, तो क्या होगा -8। यहाँ पे आप देखते हैं 22 इंटू 2 डबल हो गया 22 का 44, 22 इंटू 0.5 जो कि होता है 11, दोनों को ऐड किया कितना बन गया अपने पास 55, जो कि 22 इंटू 2.5 है। जबकि इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा -8, जबकि इसमें मुझे -8 करना पड़ा। तो 55 और -8 कितना होता है 47। तो मेरा जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है वो 47 आ जाता है, राइट। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। 9th एग्जाम्पल, ठीक है। 9th एग्जाम्पल है 7 4.5 5.5 7 4.5 5.5 12 49 और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है 7 4.5 5.5 12 49 नेक्स्ट नंबर। अब ये पैटर्न कौन सा है, 7 के बाद नेक्स्ट नंबर हम क्या देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, 4.5 के बाद 5.5 12 49 ये नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज। तो हमने इस पैटर्न में क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, जिन्होंने ये पैटर्न नहीं देखे पहले वो नंबर सीरीज का पार्ट 1 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस में नंबर पॉइंट्स के भी हो सकते हैं। तो 7 इंटू 0.5 कितना हो गया अपने पास 3.5 प्लस 1 कितना आ गया 4.5, 4.5 इंटू 1 4.5 प्लस 1 कितना बन गया 5.5। तो 0.5 और 1 और नेक्स्ट 5.5 इंटू, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ +1 +1, तो यहाँ पे मैं 2 करूँगा तब यहाँ मेरा 11 आएगा 11, तो +1 करके तभी तो आ पाएगा 12, तो तभी पैटर्न बन पाएगा। 0.5 1 का डबल 2, तो 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, तो 12 4 ज़ा 48 प्लस 1। तो हम देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लाई क्या होती जा रही है डबल, 0.5 का डबल 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8, और 49 इंटू 8 होता है 392, ठीक है जी। तो 8 9 ज़ा 72, तो 7 हो गया, 8 4 ज़ा 32 प्लस 7 392 प्लस 1, तो क्योंकि आंसर आ जाता है 393। तो 9th एग्जाम्पल हो गया अपने पास। चलो एक और एग्जाम्पल हम करते हैं लास्ट 10th नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है 4 4 6 12 30 नेक्स्ट नंबर। 4 4 6 12 30 नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा। अगेन पैटर्न देखते हैं 4 4 6 12 30, तो दिख रहा है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं। तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1.5 साफ दिख रहा है 6 आ जाता है, 4 इंटू 1.5 6 एंड 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2.5 तो 12 2 ज़ा 24, 12 इंटू 0.5 6 तो 24 6 30, तो 30 इंटू 3, तो 30 इंटू 3, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है 90, राइट। सो नंबर सीरीज पार्ट 1 में हमने समझा था इसके बेसिक कंसेप्ट पैटर्न, जो ये पैटर्न हमने देखे हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्यों मल्टीप्लाई सोचा, क्यों डिवाइड सोचा, हमने क्यों पॉइंट्स के नंबर का सोचा, हमने क्यों अल्टरनेट सोचा, तो वो पार्ट 1 में प्रॉपरली डिस्कस किया गया एग्जाम्पल के साथ। तो मेन पॉइंट है कि जो भी एग्जाम्पल नंबर सीरीज में आता है उस एग्जाम्पल में हम पहले पैटर्न देखते हैं कि क्या है, उस पैटर्न से हम सेकेंड स्टेप देखते हैं कि हमने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड इसके बाद हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ताकि हमें एग्जाम में
प्रॉब्लम ना हो। हम 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन से हम एग्ज़ाम के लेवल को चेक नहीं कर सकते हैं। ये आपको अपने पास ये इतना मटेरियल होना चाहिए नंबर सीरीज़ का कि हम एग्ज़ाम में ईजिली कर पाएँ। तो इसके लिए मैं रेकमेंड यही करूँगा कि ये 2 नंबर सीरीज़ की क्लासेस के बाद आपको अपने साइड से नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेडी करने पड़ेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। मेरे साइड से है कि पैटर्न और पैटर्न के ऊपर कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराना, तो आप अलग अलग गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है जी। आप एकेडमी के नोट्स से भी देख सकते हो। तो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम जो स्टार्ट करेंगे लेटर सीरीज़, क्योंकि नंबर सीरीज़ का अपना पार्ट हो जाता है तो सेम टू सेम कंसेप्ट आपका लेटर सीरीज़ का रहता है, उसमें हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो हम जो नेक्स्ट क्लास में लेटर सीरीज़ के सीधे एग्जाम्पल्स करेंगे, क्योंकि पैटर्न हमने ऑलरेडी नंबर सीरीज़ में कर रखे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।